Gandhi city. अरे वाह. And you have to just twist it. And all plastic will come out. Wow. And by a professor. Only one portable. ये market है. And ready to launch this. Easy for people also. Even kids can do it. बराबर होता How are you? Get that. हम लोग इधर रहते हैं. अरे न्यू प्लान इधर आ जाना. इधर आ जाना. अरे इकडे ना सगळे एकत्र इकडे ना. या ना इकडे. रवि किधर गया? रवि रवि अन्ना अरे आना 2 मिनट. हाँ भाई सर Anybody wants to use? Ready? रेडी ना? देखिए जी, आज जो स्वच्छ भारत अभियान पे पहले अपना कदम उठाया, जो मोदी जी ने जो अपना मुहिम जो चालू की थी स्वच्छ भारत अभियान की, बहुत मतलब इसे हम सफल होते देख रहे हैं. तो क्या कहना चाहिए? आई थिंक ये बहुत अच्छी मुहिम है और अच्छी बात है कि ये मोदी जी ने शुरू की थी और हम सब इसको फॉलो कर रहे हैं. ये बहुत अच्छी बात है. और मैं हमेशा से कहता आ रहा हूँ कि अगर अथॉरिटीज़ के ऊपर अगर हम सब कुछ छोड़ देंगे तो ये सही बात नहीं है. उन्होंने पहल दी है, शरद सर जैसे लोग हैं जो ये मुहिम शुरू की है. इस मुहिम को पीएम साहब ने सबसे पहले शुरू की थी. तो हमें इसको फॉलो अप करना चाहिए एज सिविलियंस, एज सिटीजन्स, एज एक्टर्स, म्यूजिशियंस, सिंगर्स. अगर आपके पास वक्त है तो आपको आके साफ़ सफाई करना चाहिए. और अगर आप स्पेशली भी नहीं आ पा रहे हैं तो एटलीस्ट
गाड़ी के बाहर आप यहाँ वहाँ जब चल के जा रहे हैं तो कचरा रोड पे मत फेंकिए, और अगर कोई फेंक रहा है तो रुक के उन्हें समझाइए, डांटिए नहीं, समझाइए कि ये हमारा ही देश है। हम कचरा अगर बाहर फेंकेंगे उससे बीमारियाँ फैलती हैं, उससे हवा में वायरस आते हैं, हमारे जो घर वाले हैं, बच्चे हैं, उनको प्रॉब्लम हो सकती है। सो वातावरण साफ़ नहीं रहता है। सो ये शुरुआत तो ईट जोड़कर ही घर बनता है, तो वही हम कर रहे हैं। ज़्यादा देखा जाए तो बीचेस पे फैमिलीज जो आती हैं, फैमिलीज पिकनिक पॉइंट के लिए या फिर कपल्स, उनकी वजह से भी थोड़ा दुर्गति होती रहती है बीच की। हाँ जी, तो इससे क्या है, मैं किसी को ब्लेम करना नहीं चाहूँगा, बिकॉज जो फैमिलीज़ आती हैं उनके लिए वो हॉलीडे स्पॉट है। क्योंकि जब आदमी मंडे टू सैटरडे बहुत जद्दोजहद करता है तो वो एक संडे ही उन्हें मिलता है, और उनके लिए बीच पर जाके लुत्फ़ उठाना लंदन जाने के बराबर है। तो मैं वो मना नहीं कर रहा हूँ, मैं बस ये कर रहा हूँ कि उन्हें हमें सीख देनी चाहिए कि आप आइए, मजाक करिए, लेकिन अगर कचरा फेंकना है तो डस्टबिन में फेंकिए, या आप अपने एक जेब में रख लीजिए या एक बैग में रख लीजिए और घर पे जाके फेंकिए। क्योंकि जैसे आप अपने शरीर को, कपड़ों को, घर को साफ़ रखते हैं, वैसे ही अगर आप बीच को और अपने देश को साफ़ रखेंगे तो उतना ज़्यादा आप लुत्फ़ उठा पाएंगे। वर्सोवा बीच की बात करें तो हमारे अफरोज शाह जो थे, जिन्होंने 5 लाख टन कचरा जो जमा करके साफ़ किया है बीच, सबसे गंदा बीच माना जाता था, और आज के टाइम पे सबसे खूबसूरत बीच वर्सोवा बीच को माना जाता है। तो क्या कहना चाहिए अफरोज शाह? आई थिंक ये बहुत अच्छी चीज़ है, और हमें ये चिम्बई बीच में भी करना चाहिए कि ये धीरे धीरे करके मुंबई के सारे जो बीचेस हैं उसको साफ़ करना चाहिए, ताकि हम भी यहाँ पे आके मज़ा कर पाएँ और इन्जॉय कर पाएँ। और पहल तो शुरू हो गई है, अब देखते हैं कि ये कहाँ तक जाता है। हमारे अकेले की बस की बात तो है नहीं, सबको मिलके करना पड़ेगा। ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो हमें इन्हें प्रोत्साहित देनी चाहिए, और जब जिसके पास भी टाइम है आके साफ़ सफाई करनी चाहिए। जी, जैसे आज स्वच्छ भारत का खास दिन है, वैसे ही आज हमारे इंडियन क्रिकेटर्स का भी बहुत बड़ा खास दिन है। तो अपने इंडियन क्रिकेटर्स से क्या शब्द कहेंगे, क्या मैसेज देंगे? मैं बस ये कहना चाहूँगा कि जाओ और जीत के आओ। क्रिकेट को लेके हम थोड़े सेंटी हो जाते हैं। क्रिकेट, आई थिंक क्रिकेट किसी भी धर्म से बड़ा है हिंदुस्तान में। पहले क्रिकेट आता है, फिर बाकी धर्म आते हैं। सो बस यही कहूँगा कि मे द बेस्ट टीम विन, सबका भला हो, हमारा थोड़ा ज़्यादा हो। थैंक यू सो मच। पूजा जी, क्या कहना चाहेंगे जो मोदी जी ने जो स्वच्छ भारत की जो मुहिम चालू की थी, जिस पे खरे उतरे देखे हमारे अफरोज शाह, उनको देख के लोगों को कितना सीखना चाहिए? जो बीच क्लियर किया था उन्होंने, वर्सोवा बीच, और वही आज बॉलीवुड फर्टिनिटी उतरी हैं बीच साफ। जी, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मोदी जी ने 86 वीक्स पे हमें मतलब इतनी तारीफ़ और प्रेज़ दी थी दिल से, और उसकी वजह से लोग जाग गए और उन्होंने फिर रियलाइज़ कर लिया कि हम वर्सोवा में 2 साल से क्या काम कर रहे हैं। और वरना पहला जो 1 साल था वो काफ़ी हाई, कम ऑन, ये हमारे दोस्त हैं, वो पहुंच गए हैं, बाकी बांद्रा सो रही है, तो वी विल स्पीक। सो आई थिंक दैट आई वाज टेलिंग देम कि मैं 1 साल से अफरोज शाह के साथ काम कर रही थी वर्सोवा बीच पे, एंड आई थिंक कि मैंने उनसे एक ही काम सीखा है कि कंटिन्यूटी जो होती है, कंसिस्टेंसी जो होती है, और एक सेंस ऑफ कम्युनिटी के बगैर कुछ काम नहीं हो सकता है। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू द PM फॉर एक्नॉलेजिंग एंड giving us the kind of pat on the back that we needed at 86 weeks, and that in fact woke up everybody. But I think कि अफरोज जो है वो मेरे लिए एक मसाया है, क्योंकि उन्होंने जो काम शुरू किया है, अगर हम सारे जो सिटीजन हमारे अंदर एक अफरोज जगा देना तो दुनिया बहुत एक स्वच्छ और सही जगह हो जाएगी। ये आपको कब लगता है कि ये ख़त्म हो पाएगा, जो जिस तरह से ये डस्टिंग? आपको क्या लगता है कब ख़त्म होगा ये, कब ख़त्म कभी होगा ये प्रॉब्लम? वही मैं कह रहा था कि 130 करोड़ लोग हैं, तो जब तक हम सब जागरूक नहीं होंगे, and we have a pair of hands which we need to kind of exercise. साफ करने वालों से ज़्यादा गंदगी करने वाले लोग हैं, तो वो जिस दिन चेंज होगा, आई थिंक तब Absolutely, हम चेंज देंगे। बिकॉज सिर्फ BMC को ब्लेम करना या अथॉरिटीज़ को ब्लेम करना इससे काम नहीं होगा, सिर्फ ट्वीट और रीट्वीट करने से काम नहीं होगा। अगर आप बीच पे आके खुद कचरा उठा नहीं सकते, फाइन, वी गेट दैट, बट एटलीस्ट स्टार्ट डिस्पोजिंग योर गार्बेज विथ मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अपने स्टाफ को, अपने आप को एजुकेट कर लें, और आपके प्लास्टिक जो हैं कहाँ जा रहे हैं वो कभी अभी आपने सोचा है?
तो हमने बोट लेके पूरे सॉस तक गए थे। वी वेंट ऑन टू मलाड क्रीक, और मलाड क्रीक पे अगर आप जाएंगे और देखेंगे लोखंड वाला कॉम्प्लेक्स है और मलाड से जहाँ पे वो सारे बड़े बड़े मॉल्स हैं और हमारी बॉलीवुड जो है वहीं पे बेस्ड है, वहाँ पे काला पानी है और फ्लेमिंगोज भी हैं, फ्लोरा एंड फौना भी है, मगर मैंग्रोव जो है चोक्ड हैं और काला ब्लैक सूवेज है हमारे 10 रेडियस के 10 मील के रेडियस से ऑफ बॉलीवुड। तो ये तो बहुत दुख की बात है। तो जब तक हम लोग ये ट्रिब्यूटरीज और ये नाले को साफ़ नहीं करेंगे यहाँ पे कुछ नहीं होगा। हम डालते जाएंगे कचरा, वो ओशन फेंकते जाएगा और हमको सफाई करनी पड़ेगी। थैंक यू वेरी मच। Clean Mumbai, clean Mumbai. थोड़ा इधर आ जाओ, थोड़ा इधर आ जाओ। They're putting raw sewage into the they're not treating that sewage. They're saying that they're treating the sewage, they're not treating it. That has to be treated in order. People have to dispose them. हाँ, what, we finished? Yes, please. नहीं करेंगे, आप निकल जाओ, इसके लिए लोग आपके फोटो निकाल लेते हैं। जैकी कब ना? खत्म हो गया सफाई हमारा। जैकी, मैं आपका एक बार भी सफाई का आया हमारे पास। क्या? क्या कर रहा है? मैं क्या उनसे ले लूँ या शॉर्ट? हाँ, अभी हम लोग शॉर्ट लेने नहीं आए हैं यहाँ पे। जैकी कब? थोड़ा पीछे से ले यार। Have you finished? No. Yeah, that's what I'm wondering. I think there's lots to do. कब जैकी? आगे आगे सब आना चाहिए बराबर। लेबर। अरे चेहरा दिखाओ यार। He was behind me with the plastic bag throughout. Thank you. और भी निकाल सकते हो, निकालो आप। चलो अभी कहाँ जाने का है? नहीं कचरा। थोड़ा वो साइड में। साइड में। हाँ वो पत्ते। ओ भाऊ, काढ़ा। अरे भाई साइड। तो। हाँ। मैम यहाँ पे थोड़ा। पूजा में। ये तो उनका है। इस साइड में बहुत कम है आगे। अरे यार, please. That's embarrassing to pick up one thing and give a shot like that. छोटा पीसेस ही है, बहुत सारा। हाँ, ये सबसे इरिटेटिंग है। बाकी बड़ा पीस तो निकल जाता है। ये निकालते जान निकल जाती है। JCB here on a regular basis, huh? वो थैला ला क्या कर रहे हैं मैडम? जो है छोटा No, but sir, it's not better than what I was expecting. Speaking how you all have done in 4 days, you all have done a massive job. वर्सवा टाइप का This is very December. We have to have that thing definitely. Sir, but can we put artificial fan? बस कर बस. Nice. Very innovative thing. I've never even last 1 year I've not seen this only on Mr. First half an hour little difficult, but once you get the hand on it. No, and here for whatever is there, वो sand के अंदर वो cement bags get stuck, you know. So
get out is like a nightmare job.